नमस्कार बच्चों, आज के सेशन में हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का चौथा पाठ सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। इस पाठ के लेखक है जाबिर हुसैन। तो चलते हैं बच्चों प्रश्न अभ्यासों पर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो देखने के बाद लाइक और कमेंट ज़रूर करें। तो पहला प्रश्न है, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? ऐसी कौन सी घटना थी जिसने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? तो उत्तर इस प्रकार है। एक बार बचपन में सालिम अली की एयरगन से एक गौरैया घायल होकर गिर पड़ी। इस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया। वे गौरैया की देखभाल, सुरक्षा और खोजबीन में जुट गए। उसके बाद उनकी रुचि पूरे पक्षी संसार की ओर मुड़ गई। वे पक्षी प्रेमी बन गए। अगला प्रश्न, सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा कि जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? उत्तर इस प्रकार है। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने रेगिस्तानी हवा के गर्म झोंकों और उनके दुष्प्रभावों का उल्लेख किया। यदि इस हवा से केरल की साइलेंट वैली को न बचाया गया तो उनके नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रकृति के प्रति ऐसा प्रेम और चिंता देखकर उनकी आंखें नम हो गई चौधरी चरण सिंह जी की। वो उस समय प्रधानमंत्री थे। लॉरेंस की पत्नी, अगला प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? उत्तर इस प्रकार है। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा जानती थी कि लॉरेंस को गौरैया से बहुत प्रेम था। वे अपना काफ़ी समय गौरैया के साथ बिताते थे। गौरैया भी उनके साथ अंतरंग साथी जैसा व्यवहार करती थी। उनके इसी पक्षी प्रेम को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने यह वाक्य कहा। अगला प्रश्न, आज से स्पष्ट करना है 3 पंक्तियों का, जिनमें पहली है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। अगली पंक्ति है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? अगली पंक्ति, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। तो इन तीनों पंक्तियों का आशय स्पष्ट करना है। तो पहली पंक्ति का है उत्तर इस प्रकार है। लॉरेंस बनावट से दूर रहकर प्राकृतिक जीवन जीते थे। वे प्रकृति से प्रेम करते हुए उसकी रक्षा के लिए चिंतित रहते थे। इसी तरह सालिम अली ने भी प्रकृति की सुरक्षा देखभाल के लिए प्रयास करते हुए सीधा एवं सरल जीवन जीते थे। अगली पंक्ति का आशय है, मृत्यु ऐसा सत्य है जिसके प्रभाव स्वरूप मनुष्य सांसारिकता से दूर होकर चिर निद्रा और विश्राम प्राप्त कर लेता है। उसका हंसना गाना चलना फिरना सब बंद हो जाता है। मौत की गोद में विश्राम कर रहे सालिम अली की भी यही स्थिति थी। अब उन्हें किसी तरह से पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता था। तीसरी पंक्ति का आशय है, टापू समुद्र में उभरा हुआ छोटा भूभाग होता है जबकि सागर अत्यंत विशाल और विस्तृत होता है। सालिम अली भी प्रकृति और पक्षियों के बारे में थोड़ी सी जानकारी से संतुष्ट होने वाले नहीं थे। वे इनके बारे में असीमित ज्ञान प्राप्त करके अथाह सागर सा बन जाना चाहते थे। अगला प्रश्न, इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। भाषा शैली की 4 विशेषता। उत्तर इस प्रकार है। सांवले सपनों की याद नामक पाठ की भाषा शैली संबंधी 4 विशेषताएं निम्नलिखित है। उनमें पहली विशेषता है मिश्रित शब्दावली का प्रयोग।
इस पाठ में उर्दू तद्भव और संस्कृत शब्दों का सम्मिश्रण है। लेखक ने उर्दू शब्दों का अधिक प्रयोग किया है। उदाहरणतः जैसे जिंदगी, परिंदा, खूबसूरत, हुजूम, खामोश, सैलानी, सफ़र, तमाम, आखिरी, माहौल, खुद इत्यादि सारे शब्द कैसे हैं? उर्दू के हैं। संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी उन्होंने प्रचुरता से किया है अपने पाठ में, जैसे संभव, अंतहीन, पक्षी, वर्ष, इतिहास, वाटिका, विश्राम, संगीत में प्रतिरूप, ये सभी शब्द संस्कृत के हैं। जाबिर हुसैन की शब्दावली गंगा जमनी है। कैसी है? गंगा जमनी। उन्होंने संस्कृत उर्दू का इस तरह प्रयोग किया है कि वे सगी बहनें लगती है। जैसे अंतहीन सफ़र, प्रकृति की नज़र, दुनिया संगीत में, जिंदगी को प्रतिरूप। इन प्रयोगों में एक शब्द संस्कृत का है तो दूसरा उर्दू का है। अगली विशेषता है भाषा शैली की जटिल वाक्यों का प्रयोग। जाबिर हुसैन की वाक्य रचना बंकिम और जटिल है। वे सरल सीधे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते। कलात्मकता उनके हर वाक्य में है। उदाहरणतः जैसे देखेंगे हम कलात्मकता कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। अगला वाक्य है पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक यानी चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। भाषा शैली की अगली विशेषता है अलंकारों का प्रयोग। अलंकारों का प्रयोग जाबिर हुसैन अलंकारों की भाषा में लिखते हैं। जैसे उपमा में रूपक, ये उनके प्रिय अलंकार है, उपमा और रूपक। जैसे एक उदाहरण उन्होंने उपमा का दिया है, अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। इस पंक्ति में क्या है? उपमा अलंकार है। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है। इन दोनों पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। भाषा शैली की चौथी विशेषता है भावानुरूप भाषा, अर्थात भाव के अनुरूप भाषा। जाबिर हुसैन भाव के अनुरूप शब्दों और वाक्यों की प्रकृति बदल देते हैं। उदाहरणतः कभी वे छोटे छोटे वाक्य प्रयोग करते हैं। जैसे आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है, अर्थात सालिम अली भी नहीं है और चौधरी साहब अर्थात चौधरी चरण सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री भी नहीं है। कभी वे उत्तेजना लाने के लिए, जोश भरने के लिए प्रश्न शैली का प्रयोग करते हैं और जटिल वाक्य बनाते चले जाते हैं। जैसे कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। अगली पंक्ति में भी उन्होंने इसी तरीके की जटिलता दिखाई है। कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। अगला प्रश्न नंबर 6। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर इस प्रकार है। लेखक ने सालिम अली का जो चित्र खींचा है वह इस प्रकार है। सालिम अली प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी होने के साथ साथ प्रकृति प्रेमी थे। एक बार बचपन में उनकी एयरगन से घायल होकर नीले कंठ वाली गोरैया गिरी थी। उसकी हिफाजत और उससे संबंधित जानकारी पाने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया उससे पक्षियों के बारे में उठी जिज्ञासा ने उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। वे दूर दराज घूम कर पक्षियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित रहे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी से उनसे भी मिले। वे प्रकृति की दुनिया के अथाह सागर बन गए थे। अगला प्रश्न 7वां। सावले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर इस प्रकार है। सावले सपनों की याद एक रहस्यात्मक शीर्षक है। इसे पढ़कर पाठक जिज्ञासा से आतुर हो जाता है कि कैसे सपने हैं, किसके सपने हैं, कौन से सपने हैं, ये सपने सावले क्यों हैं,
कौन इन सपनों की याद में आतुर है, आदि। सांवले सपने मनमोहक इच्छाओं के प्रतीक हैं। ये सपने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली से संबंधित है। सालिम अली जीवन भर सुनहरे पक्षियों की दुनिया में खोए रहे। वे उनकी सुरक्षा और खोज के सपनों में खोए रहे। ये सपने हर किसी को नहीं आते, हर कोई पक्षी प्रेमी इतना नहीं डूब सकता। इसलिए आज जब सालिम अली नहीं रहे तो लेखक को उन सांवले सपनों की याद आती है जो सालिम अली की आंखों में बसते थे। यह शीर्षक सार्थक तो है किंतु गहरा रहस्यात्मक है। चंदन की तरह घिस घिस कर इसके अर्थ तथा प्रभाव तक पहुंचा जा सकता है। अगला और अंतिम प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति से। प्रस्तुत पाठ सालिम अली की पर्यावरण के प्रति चिंता को व्यक्त करता है। पर्यावरण को बचाने के लिए आप कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर इस प्रकार है। सांवले सपनों की याद सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति अपनी चिंता प्रकट की है। उन्होंने केरल की साइलेंट वादी को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री से मुलाकात की और उसे बचाने का अनुरोध किया। इस तरह अपने पर्यावरण को बचाने के लिए हम भी विभिन्न रूपों में अपना योगदान दे सकते हैं। हम अपना योगदान किस प्रकार पर्यावरण बचाने के लिए दे सकते हैं बच्चों? देखिए, अपने आसपास पड़ी खाली भूमि पर अधिकाधिक पेड़ लगाओ। पेड़ पौधे को कटने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोगों को पेड़ पौधों की महत्ता बताएं। हम जल स्रोतों को न दूषित करें और न लोगों को दूषित करने दें। फैक्ट्रियों से निकले अपशिष्ट पदार्थों एवं विषैले जल को जल स्रोतों में न मिलने दें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का प्रयोग कम से कम करें। इधर उधर कूड़ा करकट न फेंकें तथा ऐसा करने से दूसरों को भी मना करें। विभिन्न रूपों में बार बार प्रयोग की जा सकने वाली वस्तुओं का प्रयोग करें। सूखी पत्तियों और कूड़े को जलाने से बचें तथा दूसरों को भी इस बारे में जागरूक करें। इस प्रकार बच्चों, आज आपने सांवले सपनों की याद पाठ के प्रश्न अभ्यासों को देखा, उनका हल सुना और देखा। आशा है आप सभी को सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। अब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।